बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से, जहां पर आज प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के राउंड 1 का मुकाबला खेला जाना है केआरएल और वापडा की टीमों के दरमियान। सेंटर से खबर यह है कि टॉस जीता है केआरएल ने और वो पहले बैटिंग करना चाहेंगे। पहला ही बॉल शॉर्ट पिच डिलीवरी था जिसको बहुत अच्छे तरीके से पंच किया, लेकिन पूरी तरह मिडिल नहीं हुआ, जो कि सिर्फ एक रन ही मिलेगा 7 को। और अब शाहजेब आए स्ट्राइक पे। ड्राइव किया है इसको साद ने, और आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो लग रही है, लेकिन फिर भी बॉल शायद ट्रेवल कर जाएगा, और कर गया। उन्होंने पहले बॉल पे भी चार्ज किया और अभी भी दूसरे ही बॉल को फेस कर रहे थे, और प्रॉपर मिडिल करके स्ट्रोक खेला है उन्होंने। एक्स्ट्रा कवर पे चौका मिल गया। पैट को क्लिक किया बॉल और सीधा जाएगा बाउंड्री के बाहर। एम्पायर का इशारा देखना होगा, वैसे मेरे हिसाब से लेग बाय ही था, बल्ला नहीं लगा था, लेकिन एम्पायर सिग्नल दे रहे हैं 4 रन्स। ड्राइव किया है इसे, बॉल जा रही है एक्स्ट्रा कवर की जानिब, फील्डर दौड़ते हुए, मगर 4 रन यहां पर हासिल हो जाएंगे साद बेग को। ड्राइव किया है इसे साद बेग ने, बॉल जा रही है बाउंड्री की जानिब, फील्डर दौड़ते हुए और ड्राइव लगाई, लेकिन 4 रन हासिल हो गए साद बेग को। अच्छा बॉल था, अपील बड़ी थी, लेकिन एम्पायर फिर भी नाखुश है। शायद बल्ले से तो लगी है, लेकिन लेग एम्पायर से डिस्कस करेंगे कि बॉल कैरी हुआ है पूरी तरीके से कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अंपायर गए हैं लेग अंपायर की जानिब, यही डिस्कशन हो रही है कि बॉल कैरी हुआ है या नहीं। इनसाइड एज तो नज़र आ रहा था, लेकिन शायद लेग अंपायर ने उन्हें कहा है कि ये कैरी नहीं हुआ। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एम्पायर नहीं इंटरेस्टेड थे, और एम्पायर ने कहा कि मैं अपनी पोजीशन पे जाके डिसीजन दूंगा, और पहली कामयाबी मिली वापडा की टीम को। आकिब जो कि बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे पहले ओवर से, दूसरे ओवर में उनको रिजल्ट मिला, और साद बेग जो कि बहुत ज़्यादा शॉट्स खेल रहे थे, जो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी 4 डे क्रिकेट में, और उसका नतीजा अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। 22 रन बनाए साद ने, 30 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और अब पवेलियन में वापस। और उठाकर खेल दिया इस दफा। शाहजेब ने कहा बस बहुत हो गया, और चार्ज करने का फैसला किया, और मिड विकेट रीजन पे 1 बाउंस 2 बाउंस और 4 मिलेगा पहला शाहजेब को अपनी इनिंग का। और बल्ले को लगा है बॉल, शायद लीफ करते हुए जैसा हम सोच रहे थे। शाहजेब आखिर फंस गए, लेकिन एम्पायर कुछ कंफ्यूज हैं, बल्कि डिसीजन दे दिया है नॉट आउट का, या डिस्कस करेंगे। कुछ आइडिया नहीं हो रहा क्या चल रहा है पिच पे, लेकिन देखना है कि क्या डिसीजन होता है। और ये आउट दे दिया, आउट दे दिया, क्योंकि शाहजेब वॉक कर चुके थे, और एम्पायर ने मुझे लगता है पहले ही उनको आगाह कर दिया था कि ये आउट है, और एम्पायर ने डिसाइड किया कि वो स्टंप्स के पीछे जाकर डिसीजन देंगे पिछले एम्पायर की तरह। और देखिए, मैं आपसे बार बार यही कह रहा था शाहजेब के ये अपनी विकेट दे देंगे। जिस तरीके की बहुत बेसिक और बहुत मेजर गलती कर रहे थे बार बार, और बहुत अच्छे बैट्समैन है। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो रहा हूं कि इस तरह आउट होके जा रहे हैं। इससे तो बेहतर था कि ये चला के या मार के कैच आउट हो जाते, तो इतनी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। कि तो बहुत बेसिक गलती करके आउट हो रहे थे, और बार बार इनको मौका मिल रहा था। डाउन द लेग साइड, बल्ले को लगा है शायद बॉल, और एम्पायर की उंगली फिजा में। क्लियर डिसीजन, आउट, कोई शक की गुंजाइश नहीं। यहां तक आवाज आई थी, और बहुत ही प्रॉपर एज लगा है। और इसी के साथ ही कमेंटेटर कर्स कंटिन्यू। शाहजेब, जैसा मैं आपसे कह रहा था। जी हाँ, बिल्कुल। और ये लेग स्टंप पर जाती हुई गेंद थी, काफी अनलकी रहे। ये बॉल बड़ा ही शानदार कैच पकड़ा यहां पर बिस्मिल्लाह खान ने, डाइव लगाते हुए। लेग स्टंप से बाहर ये गेंद था, काफी अनलकी रहे होंगे, अनलकी फील कर रहे होंगे वकार। बिल्कुल, मेरे हिसाब से एज अ बैट्समैन अगर आप मुझसे पूछें तो ये तो इजी शॉट था, छक्के या चौके जहां आपका दिल करता मार देते, लेकिन वाकई अनलकी रहे।
अच्छा बॉल था, इसे बॉलर की जाने भी खेले। इसी के साथ 24 ओवर्स का अख्तिताम और अंपायर की तरफ से इशारा देखना होगा। बिल्कुल लंच ब्रेक यहाँ पर कॉल कर दी गई है। तो इसी के साथ पहले सेशन का अख्तिताम। केआरएल की टीम ने टॉस जीता, 62 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर 24 ओवर्स में। ये बैटिंग कार्ड आपके सामने। 7 बेग 22 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शाहजेब खान ने 14 रन बनाए और वकार अहमद 8 रन बनाकर पवेलियन की जाने वापस लौटे। आकिब शाह और जुनैद अली नॉट आउट 2 बैटर्स हमें नजर आ रहे हैं। 7 एक्स्ट्रास भी इस 62 के स्कोर में शामिल हैं। जी बिल्कुल। और बॉलिंग की अगर बात की जाए तो नकीब उल्ला 7 ओवर में 9 रन अच्छी बॉल की, लेकिन विकेट लेस रहे। और उसी के साथ आदिल भी 2 ओवर में विकेट लेस रहे, 13 रन दिए उन्होंने, खासे एक्सपेंसिव थे। सारून सिराज लेफ्ट हैंडर के लिए आए थे, 2 ओवर किए और फिर उसके बाद दोबारा नजर नहीं आया। लेकिन आकिब और जीशान पिक ऑफ द बॉलर रहे, 9 ओवर और 4 ओवर, 2 आउट आकिब ने किए और 1 आउट किया जीशान ने। खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा किया दोनों बॉलर्स ने। अच्छा बॉल, और लंच ब्रेक के बाद आते ही इतना खूबसूरत बॉल देखकर मुझे तो बहुत मजा आया। शाहजेब एज लगा, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से, और 4 रन मिल जाएंगे आकिब को यहां पर। अनलकी रहे जीशान। ये बॉल खड़ा हो गया है और चौथा कैच बिस्मिल्लाह खान का। जीशान जो कि बहुत ही अच्छी गेंदें कर रहे थे, दूसरी विकेट मिलना डिजर्व करते थे, और शॉर्ट बॉल किया, बिल्कुल मौका नहीं मिला आकिब को पुल करने या डिफेंड करने का, और अपनी विकेट से हाथ धोना पड़ेगा इस बार। बिल्कुल जिस बाउंस की आप बात कर रहे थे, किस एंड से बाउंस मिल रहा है, और ये बिल्कुल ही बॉडी लाइन बाउंस मिला। बैटर के पास ज्यादा कोई मौका नहीं था कि इसे डिफेंड कर सकें या पुल कर सकें, डबल माइंडेड रहे और बॉल गई टॉप एज होकर विकेट कीपर के पास। इसी तरीके से ये चौथा नुकसान उठाना पड़ा है केआरएल की टीम को 68 रन पर। इस बॉल को ड्राइव किया है, सीधा बॉल जा रहा है लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर, फील्डर दौड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई मौका नहीं। 4 रन यहां पर हासिल हो जाएंगे सरमद भट्टी को। अच्छा बॉल था, फ्लिक किया इसको, और देखना होगा कि चौका मिलता है कि नहीं, और 4 मिल जाएगा सरमद भट्टी को। एम्पायर का इशारा 4 रन। मुझे ऐसा लगा कि बैट और पैड दोनों था। डाउन द लेग साइड, और 4 रन बाय के मिलेंगे। पुअर बॉलिंग, यहाँ कोई मौका नहीं था विकेट कीपर बिस्मिल्लाह खान के लिए। फुल स्ट्रेच ड्राइव उन्होंने जरूर लगाई थी, लेकिन बॉल उनकी रेंज से बाहर थी। 4 रन यहाँ पर हासिल हो गए। इस बॉल को सीधा खेला और ये फील्डर ने कैच मुकम्मल कर लिया। वो गलती जो सरमद भट्टी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, वो गलती कर बैठे। बॉल को सीधा खेलना चाहते थे, लेकिन शॉर्ट कवर्स में जो फील्डर मौजूद था, बॉल सीधा उसी के हाथों में गई। यही गलती चाहते थे खालिद उस्मान कि सरमद भट्टी करें। बिल्कुल इसी गलती के लिए फील्डर यहां पर प्लेस किया हुआ था और सीधा फील्डर के हाथों में यह बॉल गई है। इसी के साथ कप्तान सरमद भट्टी वापस जाते हुए ये कैच पकड़ा था मल्हार रसूल ने, जो कि सब्स्टिट्यूट फील्डर है, लाड़काना रीजन से उनका ताल्लुक, इसीलिए उनको यहां पर पोजीशन किया गया था। सरमद भट्टी इसे खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल गई सीधा फील्डर के हाथों में। यही रिक्वायरमेंट होती है फास्ट बॉलर्स की अपनी टीम के लिए। इस दफा चलाकर खेल दिया है, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे आसानी से कैच पकड़ सकते थे और पकड़ लिया। थोड़ा सा कॉलिंग में डिफ्लैग होते हुए नजर आ रहे थे फील्डर, लेकिन इस दफा फिनिश अच्छा किया, जीशान ने पकड़ लिया बिल आखिर। जुनैद आउट। जी हाँ, लेकिन अपने साथी फील्डर से बिल्कुल खुश नहीं थे। ये बॉल को पुल करना चाहते थे, बॉल ने टॉप एज लिया और सीधा गई जीशान के हाथों में, जिन्होंने इस कैच को थाम लिया। हालांकि वो शायद इंतजार कर रहे थे पहले कि उनके साथी फील्डर से ग्रैब कर ले, और वो कुछ खुश भी नहीं थे। वो कह रहे थे कि आप कॉल करें। जो भी हो, बहरहाल विकेट मिल गई जुनैद की, और आकिब की दाद देनी पड़ेगी। आते ही ऑन टारगेट पहली बॉल आगे से की, दूसरी बॉल पीछे से की और विकेट ले गए। आउट होने वाले बैट्समैन हमजा हैं,
और अब देखना ये होगा कि 4 विकेटों के नुकसान मजीद पर कितने रन बनाती है क्या। इस बॉल को एच किया है, बॉल गई सीधा सेकंड स्लिप के फील्डर के हाथों में और इसी के साथ अहमद हसन को वापस जाना होगा। नकीबुल्लाह की दूसरी कामयाबी। बहुत ही शानदार बॉल, और जैसा मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि सेटल नहीं होने देना बैट्समैन को, और उसी चीज़ पर भरपूर उतरे। थोड़ा सा चेंजर था और स्लोअर डिलीवरी थी जिसकी वजह से डिसीव किया हसन को, और बहुत ही शानदार क्या है सेकंड स्लिप के फील्डर फॉरवर्ड डाइव किए, जो कि आसान बात नहीं होता स्लिप में खड़े होके। 7वीं कामयाबी वापडा के नाम। अहमद सिर्फ 1 रन बनाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस लौटते हुए। अच्छा बॉल था, ये अपील किया और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। अरशद इकबाल को वापस जाना होगा और ये अपनी 4थी विकेट हासिल की आकिब खान ने। इसी की बात हम कर रहे थे कि विकेट टू विकेट अगर बॉलिंग करेंगे तो एलबीडब्ल्यू के कैंडिडेट हो सकते हैं, और ये बॉल जाके बैक लेग पे लगा। कोई मौका नहीं था बैटर के पास। अंपायर ने कहा आपको जाना होगा पवेलियन में वापस। बहुत ही आला बॉल, और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि डिजर्व करते हैं अब आउट करना, और बिल आखिर कामयाब हुए आउट करने में। एज लगा और आउट हो गया। आपके कहने की देर थी शाहजेब सिर्फ। जी हाँ, और इसी के साथ 5 विकेटें अपनी मुकम्मल कर ली आकिब ने सजदा रेज होते हुए, और 5 कैचेस मुकम्मल कर लिए विकेटों के पीछे बिस्मिल्लाह खान ने। बनता था इनका 5 विकेटें लेना बनता था, क्योंकि निहायत ही खूबसूरत बॉलिंग का एग्जीबिशन कर रहे हैं ये। 12 ओवर में 5 आउट करना कोई मामूली बात नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल बॉलिंग ही कर सकती है। और इसी के साथ हमजा को अपनी विकेट खोनी पड़ी, और मेरे ख्याल से एम्पायर का इशारा हो जाएगा टी का, और ये आउट। चलाकर खेले अहमद और एज लगा, और 6 विकेटें मुकम्मल की आकिब ने। सुपर बॉलिंग, बहुत आला। जी हाँ, 6 विकेटें आकिब खान की और 6 कैचेस बिस्मिल्लाह के विकेटों के पीछे। बड़ा ही शानदार कॉम्बिनेशन इन दोनों की तरफ से हमें देखने को मिला यहाँ पर। ये इसे चलाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल गई सीधा विकेट कीपर बिस्मिल्लाह खान के हाथों में, और यूं इख्तिताम हुआ 116 पर केआरएल की इस इनिंग्स का। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन बिल्कुल भी वो फैसला दुरुस्त साबित नहीं होते हुए अब तक सरमद भट्टी का 110 रन इस विकेट पर बना के तमाम ही बैट्समैन पवेलियन की तरफ लौट चले। ये बैटिंग कार्ड आपके सामने, कोई भी बैटर खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दे सका। हाईएस्ट स्कोरर 7 बेग रहे जिन्होंने 22 रन बनाए। शाहजेब खान ने 14 रन बनाए, 8 रन वकार ने बनाए, आकिब शाह ने 11 रन बनाए, 21 रन जुनैद ने बनाए, सरमद भट्टी 17, जबकि हमजा नजर ने 6 रन बनाए, और उसके बाद टेलेंडर्स तो ज्यादा कुछ कर ही ना पाए। यूं वो 116 पर ये पारी सिमटी है 46.4 ओवर्स में। और ये बॉलिंग कार्ड आपके सामने, आकिब खान जिन्होंने 6 विकेटें हासिल की सिर्फ 18 रन देकर 11.4 ओवर्स में। बहुत ही शानदार बॉलिंग एफर्ट इनकी जानिब से। मोहम्मद ईशान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया 28 रन देके, जबकि 2 ही विकेटें नकीबुल्लाह के हिस्से में आई। 19 रन उन्होंने दिए। मोहम्मद आदिल ने कोई विकेट तो हासिल नहीं की, लेकिन बॉलिंग उन्होंने शानदार की, और यकीनी मानों में खालिद उस्मान जो अपने बॉलर से चाहते थे वो उनको उनके बॉलर ने करके दिया। मोहम्मद इमरान अरशद इकबाल का सामना करते हुए। अच्छा बॉल था, पड़कर बाउंस हुआ, कैरी हुआ विकेट कीपर की जानिब। सीधा ड्राइव किया है और 4 मिल जाएगा। स्लो आउटफील्ड है, लेकिन बॉल ट्रेवल कर जाएगा क्योंकि बल्ले के बीच में से लगा है। टाइम अच्छा हुआ है, और पहला चौका इमरान का। हमजा की इस बॉल को उठा के खेले हैं, और यहाँ पर बाउंड्री मिल जाएगी, बल्कि 6 रन का इशारा अंपायर की जानिब से। अच्छा टाइम किया हुआ स्ट्रोक था मोहम्मद अखलाक का, और मैं यही बात कर रहा था कि अखलाक ज्यादा वक्त नहीं लेते, अपने शॉट्स के लिए जाते हैं। अच्छा बॉल, फुलर लेंथ, और ये अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। हमजा की पहली कामयाबी। घेर लिया हमजा ने इमरान को। पहले
ओवर में, और इस ओवर में भी पहली 2-3 बॉलें जो हैं वो शॉर्ट अप लेंथ और फुल और हाफ वाली की, लेकिन ये बॉल ऑन टारगेट किया, तेज किया अंदर आते हुए राइट हैंडर के लिए, और बिल्कुल मौका नहीं मिला इमरान को बचने का, सीधी लगी टो पे जाके और प्लम्ब इन फ्रंट आउट। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, एक्सेप्शनल डिलीवरी फ्रॉम मोहम्मद हमजा सोहेल। इमरान हैड नो आंसर टू दैट, गोइंग बैक टू पवेलियन। 5 रन स्कोर किए इमरान ने, 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया। बड़ा शॉट आते ही नए ओवर में वेलकम किया है शाहरुख ने हमजा का, और अभी तक बहुत ही नपीतुली लाइन पे बॉडी पे बॉल कर रहे थे, थोड़ा सा बाहर गए और इखलाक ने पनिश किया एक्स्ट्रा कवर पे खूबसूरत अंदाज से। फेस करेंगे शाहरुख, ड्राइव किया, स्ट्रेट बैट पास द बॉलर, और रन्स मिल जाएंगे यहाँ पे 4, क्योंकि निहायत ही खूबसूरत अंदाज से मिडिल किया था और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। स्ट्रेट बैट पास द बॉलर कहते हैं इसको। इस बार एज लगा है, लेकिन स्लिप्स के फील्डर्स सिर्फ बॉल को अपने सर के ऊपर से जाता हुआ देखते हुए 4 रन्स के लिए फ्लिक किया था इसको, लेकिन बॉल हो गया खड़ा और सीधा गया स्लिप के फील्डर के हाथ में। कामयाबी मिल गई अरशद इकबाल को, और इखलाक बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल। जी हाँ, जिस तरीके से अपने सर को हाथ लगाया, बल्कि अपने सर को पकड़ लिया था इखलाक ने, वो जानते हैं कि उनसे एक संगीन गलती यहाँ पर हो गई। वो अपने आप को बैक करना चाहते हैं और दोबारा से इस बॉल को लेग साइड पर खेलना चाहते थे, फाइन लेग की तरफ, लेकिन बॉल ने टॉप एज लिया उनके बैट का और सीधा गई फील्डर के हाथों में। इखलाक वापस जाते हुए ड्रेसिंग रूम में, और ये दूसरा नुकसान उठाना पड़ा है 29 पर वापडा को। इस बॉल को कट किया, यहां पर बाउंड्री हासिल हो जाएगी शरून सिराज को। इस बार पॉइंट के रीजन पे कट किया और 4 रन मिल जाएंगे। खाता खोला यास तसव्वुर ने अपना बाउंड्री के थ्रू। हमजा सोहेल बॉलिंग पर वापस आए, इस बॉल को निकाल दिया है मिड विकेट की जानिब। फील्डर दौड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई मौका नहीं, शरून को बाउंड्री हासिल हो जाएगी यहां पर। इस दफा कट किया, थर्ड मैन के फील्डर को चैलेंज किया, लेकिन बीट करने में बहुत ही आसानी से कामयाब हुए क्योंकि तेज शॉट मारा था। आउट स्विंग हुआ और सामने से एज लगती हुई कीपर के हाथ में बॉल गई और थोड़ा सा क्रॉस खेलने चले गए यास तसव्वुर। सीधा खेल रहे थे, कवर पे खेल रहे थे, बेहतर था, लेकिन इस दफा क्रॉस खेलने गए और बॉल स्विंग होकर बाहरी किनारा लिया बल्ले का, और थोड़ा सा डिसबैलेंस भी होते हुए नजर आया यास तसव्वुर, जिसकी वजह से विकेट से हाथ धोना पड़ेगा। यास तसव्वुर भोजल कदमों के साथ वापस जाते हुए 5 रन उन्होंने बनाए 24 गेंदों में। एक मरतबा फिर से 2 खिलाड़ियों को आउट किया है, 22 रन दिए हैं 7.2 ओवर्स में। इस बॉल को ड्राइव करने गए, बॉल जारी है थर्ड मैन रीजन पर और ये 4 रन हासिल हो जाएंगे। इसको कट किया है पॉइंट रीजन की तरफ, 4 रन हो जाएंगे। ब्यूटीफुल शॉट बाय शारून। और ये एच कर गए अरशद इकबाल की शानदार डिलीवरी। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और दिन के आखिरी लम्हात में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जो नहीं चाह रहे थे वही कर बैठे, और नबी गुल इतना कैजुअल खेल रहे थे। विकेट पे दिन गुजारने का मतलब ये नहीं कि आप लूज बैटिंग करना शुरू कर दें। आउट से बचने के लिए खेलना आपको प्रॉपर ही पड़ेगा आखिरी बॉल तक। और नबी गुल जो कि 25 गेंदों से लगातार बच रहे थे आउट होने से, 26वीं गेंद पे आखिरकार आउट हुए और वेल बॉल अरशद इकबाल, क्रेडिट गोज टू हिम। नबी गुल 5 रन बनाकर आउट हुए हैं, 26 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और लग ये रहा है कि अंपायर गालिबन अब शायद स्टंप्स कॉल करें, क्योंकि लाइट यहाँ पर कम होते हुए, और ये अंपायर का इशारा कि पहले दिन का अख्तिताम यहाँ पर होते हुए। जी हाँ, और गुड डिसीजन था मेरे ख्याल से। ये ओवर हो सकता था अगर इंजरी हमें देखने में नहीं आती। इतना टाइम था कि 4 से 5 गेंदें हो जाती, लेकिन क्योंकि इंजरी में
4 से 5 मिनट लग गए, इसलिए गुड डिसीजन बाय द एम्पायर क्योंकि बैड लाइट हो चुकी है। ये बैटिंग कार्ड आपके सामने। वापडा की टीम का 1,17 रन बनाकर आउट हुए। 5 रन मोहम्मद इमरान ने बनाए, जबकि शहरून सिराज ने 37 रन स्कोर किए। अयाज तसव्वुर ने 5 और नबी गुल ने 5 रन बनाए। शहरून सिराज 37 रन के साथ क्रीज पर मौजूद है। नकीबुल्लाह ने कोई डिलीवरी का सामना नहीं किया और इसी के साथ दिन का अख्तिताम यहाँ पर हुआ है। 75 रन बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। ये बॉलिंग कार्ड आपके सामने। 2 विकेटें अरशद इकबाल के हिस्से में रही, जबकि 2 ही विकेटें मोहम्मद हमजा ने हासिल की। अहमद बशीर ने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, विकेट कोई उन्हें नहीं मिली। 7.1 ओवर्स में 23 रन उन्होंने दिए। 6 एक्स्ट्रास भी दी गई बॉलर की जानिब से। ये मैच समरी आपके सामने। कैरल ने पहले बैटिंग करते हुए 116 रन बनाए। टॉस उन्होंने ही जीता था, लेकिन सिर्फ 116 रन ही बना सके। आकिब खान ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 6 विकेटें हासिल की और दूसरी इनिंग्स में 75 रन पर 4 खिलाड़ी आउट। ट्रेल 41 रन की है। शहरून सिराज 37 पर नॉट आउट है और काफी ज्यादा क्रूशल हो सकते हैं